सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और चांदनी गुस्सा हो रही है, इसको लगी है खाने की जल्दी। तो हमारी जो दिनचर्या है वो यहाँ से शुरू होती है, अपनी भैंस के पास में से। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे गोबर उठाना है। उठा लिया है मैंने, और गोबर उठाने के बाद आती है बारी भैंस धोने की। और आज ना रात को बारिश नहीं हुई, तो आज हमने अपनी भैंसों को बाहर ही छोड़ा था। ऐसे अगर बारिश होती है तब तो हम इनको अंदर बांध लेते हैं। तो अब मेरी भैंस ने दूध उतार लिया है। अब बच्चे को नहीं लगाते हैं, इसको घास डालते हैं पहले। अब बच्चा बड़ा हो गया है, जब छोटा था तब तो पहले इसी को ही लगाते थे। तो अब बारी आती है इनको दलिया खिलाने की। और ये जो हमारा चंदू है ना, तो इसको मैं देती हूँ सरसों की खल दलिए में। पर ये सरसों की खल को खाता नहीं है, इसको पता नहीं कैसी लगती है। तो ये देखिए मैंने हाथ में ली हुई है, इसको ना ज़बरदस्ती मुंह में डालनी पड़ेगी। अब मुझे ये खल और दलिया साथ में मिलाया हुआ है, मैंने इसका एक पेड़ा जैसा बनाया हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से खिलाया मैंने इसको सुबह सुबह वो दलिया, क्योंकि इसको ना ये जो खल वाला दलिया होता है इसको खल खाने की आदत नहीं हो रही है। बाकी और दलिया तो ये खा लेता है, इसको बचपन से आदत नहीं हुई ये खली खाने की। मुझे ज़्यादा टाइम भी लगता था, वैसे तो मैं बचपन से आदत डाल देती थी सभी बच्चों को, इसी को ही नहीं हुई आदत। ये ही पता नहीं कहाँ से हुआ एक ऐसा हरामजादा शैतान कि जो कि सरसों की खली नहीं खाता है। और अब ये बड़ा हो रहा है, 10 महीने का हो गया है ये ना, तो मुझे पकड़ा भी नहीं जाता है, बहुत मुश्किल होती है मुझे। और अगर इसको ऐसे ज़बरदस्ती मैं डालूंगी ना मुंह में, तो इसको क्या पता आदत हो जाएगी। कुछ दिन ट्राई करूंगी मैं, अगर आदत हो गई तो ठीक है, अगर इसको आदत नहीं डली तो फिर मैं रहने दूंगी इसको खली खिलाना ही। अभी इतना बड़ा हो गया, अभी इसके साथ रोज रोज कौन सुबह सुबह ज़बरदस्ती करेगा। सुबह शाम दोनों टाइम खिलाती हूँ मैं इसको। और ये काम मुझे ही करना होता है, हरदीप के पापा जो है ना वो तो इनसे दूर ही रहते हैं। और सुबह सुबह ही तेज तो चला गया है ड्यूटी, अभी 7:30 बजे हैं, तो 7:45 बजे पकड़ी है उसको गाड़ी। और 2 दिन के लिए आया था वो। और यहाँ पे देखिए हालत क्या हुई है, सामान पड़ा हुआ है इतना सारा, बिखरा हुआ है सारे घर में। और इसको आराम से उठाएंगे क्योंकि हम थक गए हैं, काफ़ी दिनों से हम काम कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा काम था हमें करने को। पर दिल में एक खुशी होती थी कि हमारा घर बन रहा है नया, तो उस वजह से हमें उतनी ज़्यादा थकान नहीं महसूस होती थी। और हरदीप अभी आज सोया हुआ है अंदर अपने कमरे में, तो आज मैं उसको उठाऊंगी नहीं, आज मैं उसको आराम से सोने दूंगी, चाहे वो 12 बजे ही क्यों ना उठे। क्योंकि उसने ना बहुत ही ज़्यादा काम किया हुआ है अभी घर में, और उसको उतनी ज़्यादा काम करने की आदत भी नहीं है, क्योंकि वो बाहर ही रहा है बचपन से, बाहर से उसने पढ़ाई की है। तो घर में वो बचपन में बहुत ही कम रहा है, और अभी भी उसने कॉलेज क्लियर किया हुआ है, तो उसके बाद फिर वह घर में है, और तब उसको अभी घर में काम करना पड़ रहा है, तो बड़ी मुश्किल होती है उसको। अब जब किसी को आदत नहीं होती है ना काम करने की, तो बहुत परेशानी आती है। और वैसे भी वो घर में सबसे छोटा है ना, तो जो सबसे छोटे होते हैं तो उनके साथ पता क्या होता है, जो भी काम करना होता है ना, तो जो छोटे होते हैं उन्हीं को ही आवाज़ लगाते हैं सभी की, यहाँ आओ यहाँ आओ। तो हरदीप नाम है उसका, तो हम घर में दीपू बोलते हैं उसको। तो चारों तरफ से सारा दिन भर लगी रहती है कि दीपू 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 यहाँ आओ यहाँ आओ।
तो आज मैं उसको पूरी तरह से आराम करने ही दूंगी। और यहाँ पे आंगन में हमने जो फर्श डाला है ना कल का, तो वहाँ पे हमारा घर को आने का जो रास्ता है ना वो यहाँ से तो बंद हो गया है। तो आज हमारा रास्ता यहाँ पे क्यारी में से लगा हुआ है, तो यहाँ से जाते हैं हम बाहर से। और बस अभी तो थोड़ी देर की बात है, इनको थोड़ी देर बाद हम उठा लेंगे। जब हरदीप भी उठेगा ना तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा सूख भी गया होगा, तो आज तो यहाँ पे जाने आने को कोई मुश्किल नहीं होगी। तो अभी थोड़ी देर तो हमें यहाँ से बाहर से ही आना जाना होगा, जब भी हम रसोई को जाएंगे मतलब। और पशुओं के पास भी जाना है, पशु भी हमारे रसोई के बाहर ही बंधे हुए हैं। और अब मैं आ गई हूँ रसोई में, और रसोई की तो यहाँ पे देखिए हालत इतनी बुरी हो गई है ना कि हर जगह सामान ही सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी रसोई की सेटिंग करूँगी और साथ में ब्रेकफास्ट भी करूँगी। वैसे बनाना तो मुझे खाना है नहीं, तो शाम का खाना बनाया होता काफ़ी सारा ना, तो हमारे लिए ब्रेकफास्ट जो है ना वो काफ़ी हो जाएगा। और अब मैंने यहाँ पे जो मुझे बर्तन है ना धोने को, तो उनको सारे यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया है। और इनको देख करके ना मुझे तो नींद आ रही है। आज तो मुझे बहुत थकान हो गई है, मन ही नहीं कर रहा है आज काम करने को। आज तो ऐसा लग रहा है कि आज रेस्ट ही करेंगे पूरा दिन भर, पर काम तो करना पड़ेगा, रेस्ट तो होगा नहीं, पर लग रहा है ऐसा आज। तो हरदीप भी उठ गया है, और यहाँ से अब ये जो हमने ना आंगन का अपना फर्श ढका हुआ था, अब इसको यहाँ पे जो बोरिया वगैरह रखी है इसको उठा रहे हैं। और ये जो हमने कल के यहाँ पे तरपाल लगाए हुए हैं ना, तो आज इनको भी खोल देंगे हम, क्योंकि आज ना धूप लगी हुई है बढ़िया। तो यहाँ पे जो तरपाल वगैरह लगे थे ना उसको हमने उतार लिए है। और नीचे देखिए हमारा आंगन अभी ना सुंदर लग रहा है देखने में, पर अभी आधा ही बना है ये, पर चलो इतना ही काफ़ी है, इतना बन गया है। और आधा अभी परली तरफ को रह गया है। तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, इतना एरिया बना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे इस कमरे के कोने से बना है ये, और आगे वहाँ तक दिखाई दे रहा है। देखिए आगे पिलर है, तो वहाँ पिलर तक पहुँचा है ये आंगन हमारा। और 11 बैग सीमेंट के लगे हैं यहाँ पे। तो ये जो आगे को परली तरफ को बचा है ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ये जो पीछे बना है इससे ज़्यादा है। तो वहाँ को लगेंगे 15-16 बैग सीमेंट के। और अभी जो सारा सामान है ना मटेरियल हमारा, रेत और सीमेंट हमें लाना पड़ेगा फिर से दोबारा, तो तब बनेगा हमारा ये जो आंगन रह गया है। पता नहीं, देखते हैं कब तक बनेगा। पर बहुत खुश हूँ मैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अब हमें ना झाड़ू लगाने के लिए आसानी भी हो जाएगी, और उठने बैठने के लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है अब हमारा आंगन।